किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, इस जिंदगी में अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। ये कोई चिट्ठी नहीं है जिसे किसी से भी लिखवा लो। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी 1938 की है, करोली नाम के एक आदमी की जो हंगरी कंट्री में रहते थे और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उस देश में उसको वो जीत चुका था। सबको पूरा यकीन था कि 1940 में जो ओलंपिक होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल करोली को ही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने सालों से ट्रेनिंग कर रखी थी। उनका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और वो कामयाब भी हो गए। उन्होंने बना लिया अपने हाथ को बेस्ट शूटिंग हैंड। बस 2 साल का फर्क था। करोली आर्मी में थे। 1938 में जब आर्मी का एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था तो ट्रेनिंग करते समय उनके हाथ के साथ एक दुर्घटना हो गई। उनके उसी हाथ में जिससे उनको गोल्ड मेडल जीतना था, राइट हैंड में एक ग्रेनेड का विस्फोट हो गया और वो हाथ चला गया। जो उनका सपना था, जो फोकस था, सब खत्म। उनके पास 2 रास्ते थे। एक तो यह था कि वो अपनी बाकी की पूरी जिंदगी रोते रहें और कहीं जा करके छुप जाएं, या अपना जो गोल था या जिसमें उन्होंने फोकस किया हुआ था उसको पकड़ कर रखें। तो उन्होंने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, जो उनके पास नहीं था। उन्होंने फोकस किया उस पे जो उनके पास था, और उनके पास था एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख नहीं सकते थे। 1 महीने तक हॉस्पिटल में उनका इलाज चला उस हाथ के लिए, और ठीक 1 महीने बाद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी लेफ्ट हैंड की। ट्रेनिंग के 1 साल बाद, मतलब 1939 में वो वापस आए। नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी वही हंगरी में, और वहां पर बाकी के बहुत सारे बेस्ट पिस्टल शूटर थे। उन सब प्लेयर ने करोली टैक्सी के पास जाकर उनको धन्यवाद किया, कहा कि यार ये सब होता रहता है, इतना सब हो जाने के बाद भी तुम यहाँ पर आए हो हमें देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को पता नहीं था कि वो 1 साल से अपने लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस कर रहा था। फिर करोली ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ मुकाबला करने आया हूँ, तैयार हो जाओ। और फिर मुकाबला चालू हो गया। वहाँ पर सभी लोग जो मुकाबला करने आए थे वो फाइट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, और जो करोली था वो फाइट कर रहा था अपने ओनली हैंड से, अपने कमज़ोर हाथ से। और कौन जीता? द मैन विल बी ओनली हैंड, करोली जीत गया। लेकिन वो यहाँ नहीं रुके। उनका लक्ष्य साफ था कि मुझे अपने इस हाथ को इस देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। अब उन्होंने अपना सारा फोकस 1940 पर डाला जब ओलंपिक होने वाले थे। लेकिन 1940 के जो ओलंपिक होने वाले थे वो रद्द हो गए वर्ल्ड वार की वजह से। लेकिन वो फिर भी नहीं रुके। अब उन्होंने अपना सारा फोकस 1944 में जो ओलंपिक होने वाले थे वहाँ डाल दिया। लेकिन इस बार भी किस्मत ने करोली का साथ नहीं दिया, क्योंकि 1944 में भी ओलंपिक होने वाले थे, वो भी रद्द हो गए विश्व युद्ध की वजह से। लेकिन करोली ने फिर भी हार नहीं मानी। उनको अपने पर पूरा भरोसा था कि होगा एक ना दिन, एक जरूर होगा। अब उन्होंने अपना सारा फोकस उठाकर डाल दिया 1948 में होने वाले ओलंपिक पर। 1938 में उनकी उम्र थी 28 साल। 1948 में आते आते उनकी उम्र हो गई थी 38 वर्ष की। और युवा खिलाड़ी आते हैं निकल कर, उनसे मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल होता चला जा रहा था। वो गए, वहाँ पूरी दुनिया के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हाथ से खेल रहे थे। ये अपने ओनली हैंड से मुकाबला कर रहे थे। कौन जीता? द मैन विल बी ओनली हैंड, करोली जीत गया। लेकिन वो फिर भी नहीं रुके। 1952 में ओलंपिक्स दोबारा से मुकाबला करा और इस बार गोल्ड मेडल जीत गए। 4 साल बाद दोबारा से, और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। इस पर्टिकुलर मैच में उससे पहले किसी भी प्लेयर ने लगातार 2 बार गोल्ड नहीं जीता था।